अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के व्लॉग में ना मैं आपको नूर महल दिखाने लगी हूँ। नूर महल मैं भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी और ये बहावलपुर में है और बहावलपुर को ना वैसे कहते हैं कि ये ना महलात का शहर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महल हैं। नवाब भी रहते थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना महल जो है कंस्ट्रक्ट करवाए थे। सो बेसिकली मेरा जो ननियाल है ना वो सारा जो है ना बहावलपुर में है और मैं बहुत दफ़ा बहावलपुर में मैंने विज़िट किया, लेकिन कभी भी मैं जो है ना नूर महल नहीं जा पाई। सो मुझे क्या पता था शादी के बाद देखना लिखा है। सो आज जो है ना हमने डिसाइड किया कि नूर महल देखते हैं, क्योंकि नूर महल जो है ना वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट और बहुत ही इसके जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसको ना बिल्कुल लोग इस तरह से देखते हैं जिस तरह से लाहौर जाके ना लाहौर फोर्ट देखते हैं, तो इसी तरह बहावलपुर में कोई आए और नूर महल ना देखे तो इट्स लाइक समथिंग दे मिस। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने आज डिसाइड किया था कि जो है ना नूर महल जाना है, तो सब लोग जो है ना मिल के जाने लगे थे। सबसे पहले ना मैं जो है ना हम लोग यहाँ पे हमने स्टॉप किया था और यहाँ से ना हम बाकी लोगों को, मम्मा लोगों को, सबको ना लेने लगे थे, ताकि क्योंकि ना मिल के जाने का मज़ा ही अलग होता है, बहुत मज़ा आता है। सो बेसिकली ये ना 3-4 बजे का टाइम हो गया था और यहाँ पे कोई फंक्शन भी था। समटाइम्स ना यहाँ पे बहुत से फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ होते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे एंटर स्टार्ट हो गया। वैसे तो पूरा बहावलपुर में ना आपको नूर महल का थोड़ा-थोड़ा टच नज़र आएगा, जो उसके गुंबद हैं, जो उसकी चीज़ें हैं ना, वो कोई ना कोई रेस्टोरेंट, कोई वेडिंग हॉल और इस तरह की है ना, वो सब उसको थोड़ा फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थोड़ा हिस्ट्री को थोड़ा-सा साथ लेके चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सी मॉस्क भी ऐसे देखी हैं, डीएचए मॉस्क वगैरह, जो कि ना गुंबद उसी तरह का स्टाइल में बनाते हैं जिस तरह का नूर महल है, कुछ कुछ ना कुछ टच ना। सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है ये। यहाँ से हम जाने लगे थे। तो ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और सुनने में आया था ये अब जल्दी बंद होना शुरू हो गया, तो टेंशन भी पड़ गई थी कि इतने देर बाद अब इसको देखने आया, कभी यूँ ना हो कि ये बंद हो गया हो। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो है ना ये इसकी बैक साइड व्यू था। यहाँ से भी इतना ही अमेजिंग लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ना इस तरह की वाइब आ रही थी जिस तरह से हम लाहौर फोर्ट देखते हैं ना दूर से, या जीसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखते हैं। इट वाज समथिंग लाइक अ बिल्डिंग डिड हिप्नोटाइज यू ना, इस तरह से ना आप उसमें महव हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह का था। तो यहाँ पे ना अभी बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है ना ये आसमान हुआ हुआ था, बहुत ही अच्छा सा मौसम हुआ हुआ था। बस अब यही था कि अंदर जा पाएँ, अंदर से ना हम चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ और देख पाएँ, क्योंकि सुनने में यही आता है शायद ये ना बंद ना हो गया हो। तो यहाँ पे ना हम अभी बैक साइड पे खड़े हुए थे और ये देखें इतना बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे भी वैसे ना मज़े से हम बैठ सकते हैं, सर्दियों का मौसम हो तो माल्टे खा सकते हैं या कुछ भी ना। सो यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे थे। वैसे नूर महल के बारे में मैं बता दूँ कि नूर महल ना नवाब सादिक ने बनाया था और यहाँ पे उनकी फैमिली रहती थी, और इस तरह से ना जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट वाज समथिंग रियली अमेजिंग। इस कहते हैं कि इसमें जो वुड यूज़ हुई है बर्मा से मंगवाई गई, इसमें सीमेंट और लोहे की बजाय दालों और पता नहीं किस किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा लोग यहाँ पे ट्रिप्स आते हैं, लोग आते हैं, इवेंट्स होते हैं, और रात को तो जब लाइटिंग होती है ना रात को इतना ज़बरदस्त हो जाता है, इतना खूबसूरत और प्यारा लगता है ना, पूरा येलो येलो जो लाइटिंग होती है ना, बहुत अमेजिंग लगता है। आई होप हम रात का जो वो है ना व्यू वो भी कैप्चर कर सकें। सो यहाँ पे हमने फिर डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, जितना भी टाइम रह गया हम इसको ना विज़िट करते हैं। तो अब हम मेन की तरफ आ गए थे। और ये देखें, वाओ, इसके ना 5 गुंबद हैं। बेसिकली अगर आप ड्रोन व्यू में देखें ना तो 5 नज़र आते हैं आपको। यहाँ से टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना कैमरा वो जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा, जो कि असल आँखों से ये देखने में लगता है बहुत ही प्यारा है ये। और इसकी बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे खड़े होकर ना पिक्चर लेने का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही लेवल की पिक्चर आती है अगर आप बहुत ही अच्छे एंगल में लो ना। सो ये देखें, ये बाहर से इसका खूबसूरत सा व्यू था। और इसको ना नूर महल भी इस कहते हैं कि ये देखें ये बड़े बड़ी जो है ना इसके विंडोज़ हैं, इसकी विंडोज़ बहुत ही हवादार बना हुआ है, बहुत इसकी जो लेंथ ऑफ वॉल्स है ना वो भी बहुत बड़ी है, तो इस वजह से ना बहुत रोशनदार रहता है। रोशनी इसमें ना काफ़ी टाइम तक, लेकिन सूरज गरूब होने लगता है ना तो लोगों के घर जो है अंधेरा हो जाता है, पर इस महल में ना बहुत देर तक रोशनी रहती है, इसीलिए इसको ना नूर महल भी कहा जाता है। ये सुनने में आया है, जो जो मैंने सुना था वो मैं आपको बताने लगी हूँ। और ये देखें, ये है ईस्टर्न बेस में मशरक़ी तहखाना। यहाँ पे उनके सर्वेंट्स वगैरह और इस तरह के दर्जी वगैरह और जो व्हाटसएवर थे ना वो यहाँ पे रहते थे। तो अब उन्होंने ना इसके थोड़ा सा डमीज़ बना के ना थोड़ा सा लोगों को ओवरव्यू दिया हुआ है।
सो यहाँ पे ना आपको काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना मज़े-मज़े की चीज़ें नज़र आएँगी। आपको ना एक वाइब आएगी कि लोग नवाब और उनके घर वाले, मलका इस तरह के रहते होंगे तो किस तरह का होगा। और ये देखें एक-एक चीज़ पे ना इतना डिटेलिंग में काम हुआ हुआ है ना, मैं कहती हूँ पता नहीं कितने टाइम पीरियड में बना होगा, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। और इसका ऊपर से स्ट्रक्चर देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त है। और आपको सारे जो है ना फ्लोर उनका मार्बल स्ट्रक्चर देखिए, ये बाहर आई हूँ चेंज हो गया है, फ्लावरी है, कहीं पे स्ट्रक्चर कहीं पे कुछ है, दीवारें चेंज हैं, ऊपर से छतें बहुत ऊंची-ऊंची हैं, रोशनदान है। और ये देखें इतना खूबसूरत सा ना, हर जगह इंट्रिकेट और बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत, मैं तो गुम हो गई थी इसको देखने में। हाँ, सो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे बहुत रश भी था। और यहाँ पे ना वो रूम का थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया हुआ है, किस तरह से सोफ़े लगे हुए थे, किस तरह से नवाब सादिक यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे उनकी महफ़िल लगती थी। कहते हैं उनकी जो चेयर है ना, इट्स बेसिकली ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बनी हुई है। और यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा-सा ना हेरिटेज टाइप सब दिखाया हुआ था कि किस-किस तरह से क्या सिस्टम था, पहले लोग किस तरह से थे, इंडस वैली का बताया हुआ है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने सिर्फ महल नहीं रखा इसमें, जो है ना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रखे हैं इन्होंने, कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ें पेश की हैं। और ना बहावलपुर के भी ना बहुत से गेट्स हैं, जिस तरह से कि लाहौर के गेट है ना, तो वो सारे गेट्स का भी उन्होंने ना स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और बताया हुआ था बहावलपुर में ये गेट है। देखिए अहमदपुरी गेट, तरावरी गेट एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस टाइम, सब चीज़ें ना आपको बताई हुई हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग था। साथ-साथ में ना उन्होंने ये देखें चीज़ें भी रखी हुई थी, किस तरह से उस ज़माने की जो है वो क्या वो जो था ना हेरिटेज था। काइंड ऑफ पिस्टल्स कैसी होती थी, वहाँ पे बर्तन कैसे होते थे, कपड़े कैसे होते थे, वहाँ के स्टाफ और आर्मी मेंबर्स कैसे कपड़े पहनते थे, जो उनकी नवाब सादिक का वीक ऑनर या नवाब सादिक की और नवाब सादिक से रिलेटेड जितनी पिक्चर्स हैं ना वो डिस्प्ले की गई हैं। और ये देखें साथ में इतना खूबसूरत था ना ये पूरी गैलरी और वॉल जो है ना, और यहाँ से जो घूम के जाते हैं ना, इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। यहाँ पे ना सबकी पिक्चर्स और सबकी डिटेल भी लिखी हुई हैं, जिस तरह से आप जो चीज़ एक्सप्लोर करना चाहें ना, यू कैन बेटर डू इट। और यहाँ से आने के बाद ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके निकलते हो, नॉट अबाउट ओनली महल बट अबाउट द पॉलिटिकल एंड द ऑल दैट यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर, और किस तरह से चीज़ें चलती थी उसके बारे में। इसके अलावा ना यहाँ पे चौलिस्तान भी आपको लगता है, बहावलपुर में एक साइड उसकी लगता है, चौलिस्तान से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, क्या चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है। और रियासत बहावलपुर से रिलेटेड जो है ना करेंसी क्या थी पहले, और इस तरह के ना बहुत डिटेल में। ये देखेंगे प्रिंटिंग मशीन है। और मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी इस तरह की प्रिंटिंग मशीन है कि ये पुरानी कैसी होती है। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। सो इसके साथ ही ना यहाँ पे ये देखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाइप या जो भी होते होंगे ना, जिसने कोई अहम चीज़ या अहम अहद हुआ होगा, सो समथिंग लाइक दैट, उसके सारे स्ट्रक्चर्स और पड़े हुए थे। और यहाँ पे ये देखें पुरानी चीज़ें ना किस तरह से हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि सब बताया हुआ था कि आर्मी मेंबर्स से किस तरह के ड्रेसअप होते थे, किस तरह की ड्रेसिंग होती थी। और किस तरह की जो अहम चीज़ें ना जो बहुत डोमिनेटिंग बड़ी डिफरेंट है। हाँ, सो वो भी है। ये देखें रॉयल बैंड ड्रेस, अच्छा बैंड मेंबर्स का ये ड्रेस होता था, वाओ लवली ज़बरदस्त। और अब तो कितना चेंज हो गया ना। सो दिस इज़ हाउ आप ना एक फेरी टेल में चले जाते हो, अच्छा उस टाइम ये था, ये चीज़ें थी। ये देखिए वहाँ के ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा ये तो हुक्का टाइप लग रहा है मुझे। अच्छा ये भी है। और सब चीज़ें ना डिटेल में लिखी हुई हैं, आप देख के पढ़ सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्रेस वगैरह हैं, और ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी के नेक पीस किस तरह से थे, पेंडेंट कैसे होते थे, वाओ लवली, टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी ट्रेडिशनल। और ये वाकई वो वाइब और वो मेमोरी दे रहे हैं, पॉटरी किस तरह की थी एंड एवरीथिंग। वाटर कनेक्शन बाय कैमल, ओ वाओ, अच्छा सही ग्रेट। अच्छा ये सारा बताया हुआ है, ये लैम्प, ओ माय गॉड सो लवली। एक्चुअली मैं भी जब ये ना अब देख रही हूँ तो मुझे भी रिकॉल हो रही हैं सारी चीज़ें, और मिट्टी के बर्तन और सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़बरदस्त। उस टाइम भी जो है ना मैं एक मेमोरेबल फेज़ में थी। अच्छा सारा कल्चर बताया हुआ है। और चुनरी तो अभी भी स्टिल इट्स वेरी इन और बहुत खूबसूरत लगती है। और लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें, स्नेक चार्मिंग, ओ ओ नाइस। अच्छा जी, और एनिमल्स का बताया हुआ है कौन कौन से किस किस तरह से थे, ठीक हो गया। और ठीक
गिंदी रिली। अच्छा ये अभी भी हमारे ना ये ऐसे वो हेरिटेज टाइप में होती हैं, इस तरह के हमारे कुछ कुशन्स भी बने होते हैं और कुछ बेडशीट्स भी होती हैं, हम उसी को बेसिकली कहीं न कहीं फ़ॉलो कर रहे होते हैं। और ये देखें ये भी वो आई गेस ये कपड़ा बनाने वाली मशीन टाइप मुझे लग रहा है। स्पिनिंग व्हील। और इसके साथ-साथ ना ये देखें बहुत ही डिफरेंट किस्म का और सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस-किस तरह से है। छल्ला ओह माय गॉड! किस तरह का होता था और कैमल डेकोर अच्छा। ऊँट को सजाने के लिए अभी भी ऊँट को सजाया जाता है लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें चेंज हो गई होंगी। खुस्सा देखें ये स्ट्रक्चर जो है ना वैसे अभी भी होता है। और बेडशीट भी वो जो ब्लू सी थी काइंड ऑफ वो भी और ये देखें ये तो वो लग रही है मुझे हाँ, चक्की। वाओ! ज़बरदस्त कितनी हैवी है ना। ओह! लवली गुस्सा ओह नाइस और ये सारा है ब्राइड ड्रेस। ओह माय गॉड! इट्स सो प्रिटी और ज़बरदस्त भई। पूरी वाइब जो है ना वो आपको पता लग रही है पहले क्या-क्या होता था। ये देखिए हम फ्रंट पे निकल आए हैं, बाहर निकले हैं और यहाँ पे ना अच्छा जी, ग्रेट। हमें ना रात का व्यू भी मिलने वाला है गाइज़। ये देखें यहाँ पे ना सारी लाइटिंग जो है ना वो ओपन हो गई हैं ऑन हो गई है ओके। और अभी दिन भी है और ये लाइट ओपन जो है ना वो ऑन हुई है तो आप देखिए एक हमने दिन का व्यू लिया, एक हम ये जब थोड़ा-सा सूरज जो है ना ग़रूब हो रहा है और थोड़ी-थोड़ी सी रोशनी ना गायब हो रही है इसके बाद इंशाल्लाह ताला आई होप सो वी विल गेट द नाइट व्यू एज़ वेल। ओह नाइस! अच्छा वॉल्स पे ना साइड पे इन्होंने कुछ ना कुछ ये स्ट्रक्चर टाइप बनाया है। अच्छा ये वाली जो वैन है ना इसको हज वैन कहते हैं और ये बहुत मशहूर है। ये कहते हैं कि अभी भी जो है ना सही हालात में और चलती भी है। इस पे ना नवाब सादिक बेसिकली जो है ना हज करने गए थे और इस गाड़ी के अंदर ना सही किस्म के 2 बेड भी हैं, आराम भी कर सकते हैं और अभी भी इसको स्टार्ट करके ना बहुत ही अच्छी हालत में कि थोड़ा बहुत चल भी सकती है। ठीक हो गया? बल्कि ज़्यादा भी चल सकती होगी। हाँ, सो ये ग्रीन वैन है और ये पीछे बग्गी सॉरी हाँ, ग्रीन वैन है और जो उनके यूज़ में थी ना बग्गी टाइप वो है उनकी फैमिली यूज़ करती थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाइब आ रही है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ना महल में जितना भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना वो लगता है बहुत दिल से बनाया हुआ है। सबने सोच-सोच के एक-एक कॉर्नर सेट किया हुआ है कि ये यहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा इसके सामने जो व्यू है ना लाइक जो गार्डन बनाए हुए हैं इसके बैक में, इसके फ्रंट में वो भी बहुत क्लासी और ज़बरदस्त किस्म के हैं और लोग आते हैं, व्यू करते हैं, बैठते हैं सामने जो इसके गार्डन है ना वहाँ पे अक्सर जो है ना फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ होते हैं और मैंने सुना है रात को लाइट शो भी होते हैं अब यहाँ पे आई डोंट नो लेकिन सुनने में आया है कि अब यहाँ पे लाइट शो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म होता है। ये देखिए रात का व्यू ओह इट्स वेरी प्रिटी और आई होप सो आपको ये महल अच्छा लगा होगा। थोड़ी बहुत जो मुझे इसके बारे में डिटेल बताते आई विल लेट यू नो। मैंने आपको बताया है सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और ज़रूर विज़िट कीजिएगा बहुत अच्छी